दुनिया के देश हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू रहे। दुनिया का एक सशक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति बाइडेन बोलता हो कि भाई प्रधानमंत्री जी आप अमेरिका आ रहे हो, पैरवी आ रही है मेरे पास कि हमको आपके कार्यक्रम के लिए पास चाहिए। तात्पर्य मोदी जी का जो ये मंत्र, मोदी जी का विकास, ये सर चढ़ के बोलता है। नहीं सोचा था कि दुनिया के सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री बैठते रहे और अमेरिका का राष्ट्रपति आके उनके सीट पे मिलता हो। इंडिया का प्रधान बोल रहा हो यू आर बॉस ऑफ द वर्ल्ड, ये यू आर बॉस ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या 140 करोड़ देशवासियों को सम्मान इच्छा जाहिर की कि आप लोग बताएं कि ये प्रधानमंत्री आवास क्या है। उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया। दुनिया में पहली बार हुआ कि 50 करोड़ देशवासियों का जनधन खाता खुला। मांगने वाला, कटोरा पसारने वाला भारत नहीं है, ये अब देने वाला भारत बन गया है। कल ब्राजील और उरुग्वे से लौट के आए तो वो दोनों देशों में योगा डे मनाया गया। और जब हम पहुंचे तो वहां के एम्बेसडर ने कहा कि सर कल योगा डे है, ब्राजील के सरकार ने योगा डे रखा है। हमने कहा 21 तारीख को योगा डे है। बोला नहीं 21 को तो होगा ही, लेकिन आप सब डेलीगेशन, बड़ा डेलीगेशन आया है भारत सरकार का, तो यहाँ योगा डे हो रहा है। उसी तरह उरुग्वे में भी हुआ और वहां जब हम लोगों ने योगा किया तो वहां के लोग, वहां की उपराष्ट्रपति और स्पीकर, उन सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ की। कहने का तात्पर्य मोदी जी का जो ये मंत्र, मोदी जी का विकास, ये सर चढ़ के बोलता है। और उन्होंने पूछा कि भाई 140 करोड़ देशवासियों में हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमने सुना, वहां के उपराष्ट्रपति बोली कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया का डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ये कैसे संभव हो पाया। तो ये हमको भी गर्व हुआ कि वहां तक ये गूंज जा रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन भारत में हुआ। सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट दुनिया का में एक नंबर पे भारत है। ये भारत की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। तब उन्होंने पूछा कि इच्छा जाहिर की कि आप लोग बताएं कि ये प्रधानमंत्री आवास क्या है। तो हम लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास अपने जो ऐसे लोग हैं जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उनको घर हम प्रदान करते हैं। तो आश्चर्य कर रहे लोग कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब हमने उनको बताया कैसे उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया। हमने जनधन खाता, 50 करोड़ जनधन खाता खुला। यह देश दुनिया में पहली बार हुआ कि 50 करोड़ देशवासियों का जनधन खाता खुला। आज से 9 साल पहले कोई गांव गरीब किसान बैंक नहीं जाता था। उसको लगता था अरे बैंक तो भाई बड़े लोगों का है, वहां तो बंदूक वाला खड़ा रहता है, हमारा बैंक में क्या काम। लेकिन यह गर्व का विषय है कि अब बैंक गांव गरीब किसान के यहां पहुंच रहा है। ये 9 साल में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि 50 करोड़ जनधन खाता खुला और ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और लगभग 14 करोड़ शौचालय। तो वहां के लोगों ने पूछा, भी शौचालय के बारे में पूछा। हम लोग सारी योजनाएं उनको पता है भारत सरकार की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमने बताया कि भाई भारत में कुछ प्रथा थी, उसको खत्म करने के लिए एक इज्जत घर भरा है। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले के प्राचीर से पहला भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बहू बेटियों के लिए हम इज्जत घर बनाएंगे, शौचालय की बात। और हमको याद है वो दिन भी जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पहला झंडा फहराया। जब इसकी घोषणा की तो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि कैसा प्रधानमंत्री है भाई, उसको उद्योग की बात करनी चाहिए थी, शौचालय की बात कर रहा है। तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा तुम्हारे लिए शौचालय है, ये मेरे लिए देवालय से कम नहीं है। और आज देखो वह देवालय का काम किया और वह इज्जत घर बन गया। ऐसे 12 करोड़ शौचालय बने पूरे देश भर के अंदर। यह एक उपलब्धि
और इसी तरह प्रधानमंत्री आवास लगभग 3.25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, जबकि 2 साल कोरोना में कारण युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध में सारे विकास के कार्य रुक जाते हैं, लेकिन विकास रुका नहीं, हाँ धीमा हुआ। उसके बावजूद हम लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। और आप देखो कि सिर्फ 28 महीने के एक छोटे से समय में, सिर्फ 28 महीने के छोटे समय में भारत का अपना संसद, किराए का नहीं, अंग्रेजों का नहीं। गर्व होता है कि हम लोग जब किराए के मकान रहते रहे, सोचते भाई एक एडवेस्टस का ही एक रूम हो जाए तो इज्जत होती है, हाँ हम अपने घर में आ गए। तो भारत की आजादी की 76वें साल में प्रधानमंत्री जी ने एक दुनिया का सबसे सुंदर कहें, आकर्षक कहें, या सबसे ज्यादा डिजिटल और सारा ऐसी फैसिलिटी जो दुनिया के इस बढ़ते विकास में हर सुविधा वहां उपलब्ध, ऐसा संसद भवन सिर्फ 28 महीने बना के दिया। ये इतनी बड़ी उपलब्धि सिर्फ 28 महीने में, जब कोरोना काल चल रहा है, उसमें भी रोड़े अटकाने का भी काम किया विपक्षियों ने। अरे मोदी कैसे बनवा रहे भाई, उच्चतम न्यायालय तक गए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं हम इसको रोकेंगे नहीं। ये दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। प्रधानमंत्री हमेशा बोले कि हाँ कोरोना काल ये आपदा है, लेकिन आपदा को अवसर में हमको बदलना है। उन्होंने अवसर बदल दिया, 28 महीने में संसद बना, तो हम 13 हो गया। छोड़ दीजिए, हम अपने शहर में देख लो, जब कोरोना का बहुत पीक पीरियड था, 1.5 साल के अंदर रांची रेलवे स्टेशन का लुक बदल दिया। यह आप कभी भी जाओगे, आज कोरोना के पहले रांची रेलवे स्टेशन आप ये आकलन करो, और उसके बाद जब आकलन करो तो लगेगा कि इतनी जल्दी इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी का काम किया कि अवसर में बदल दिया। और आप देखो कि निरंतर झारखंड के अंदर जो सबसे बड़ा काम रघुवर जी की सरकार ने किया था, 5,000 रुपए एकड़ देने का काम, 5 एकड़ तक 25,000 रुपए, उसको हेमंत सोरेन बंद कर दी। किंतु प्रधानमंत्री जी का जो किसान सम्मान योजना के तहत लगातार 2-2 हजार रुपए, 6,000 रुपए साल में आ रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया में कोई देश अपने नागरिकों को, अपने किसानों को 1 पैसा नहीं देता, लेकिन एक बहुत बड़ा संबल बन गया। कोई पटवन वाले को देना है, कोई बीज वाले को देना है, कोई लेबर को देना है, एक बहुत बड़ा आधार बन गया। तो ये बहुत बड़ी किसानों के सम्मान के लिए इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए उन्होंने खड़ा किया, और वो निरंतर जारी है। और आप देखो इन 9 सालों के अंदर, 9 साल के अंदर हमने तो 9 साल नहीं, हमारे तो 65 साल हो गए। और जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन चल रहा था सन 74 में, उस समय हम 10वीं क्लास में थे, तो हम पर्चा बांटते हुए पंजाब में, हम सेंट जॉन्स के स्टूडेंट थे, पंजाब मेल में पर्चा, हम यहाँ से भगे पटना, वो पंजाब मेल में पर्चा बांट रहे थे, हम पकड़े गए वहां। उस समय से आज तक मैंने 50 साल हो गए। 50 साल में न हमने कभी देखा, न कभी सुना, न भी किताबों में कोई पढ़ा किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का इतना बड़ा सम्मान कि कोई भी किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री छोड़ दो, दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया के किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पैर छू रहा हो, ये 2 महीने पहले घटित हुआ। क्या हमारा सीना चौड़ा नहीं होना चाहिए? क्या गर्व से 140 करोड़ देशवासी नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का आइकॉन बन गया है, दुनिया के देश हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू रहे। दुनिया का एक सशक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति बाइडेन बोलता हो कि भाई प्रधानमंत्री जी आप अमेरिका आ रहे हो, पैरवी आ रही है मेरे पास कि हमको आपके कार्यक्रम के लिए पास चाहिए। ये दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति बोल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया का प्रधान बोल रहा हो, यू आर बॉस ऑफ द वर्ल्ड, ये यू आर बॉस ऑफ द वर्ल्ड।
ये क्या 140 करोड़ देशवासियों को सम्मान नहीं है? क्या 140 करोड़ देशवासियों का ऐसा सम्मान कभी सपने में सोचा था? नहीं सोचा था कि दुनिया के सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री बैठते रहे और अमेरिका का राष्ट्रपति आके उनके सीट पे मिलता हो। क्या हम सब बहुत तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन किस लिए? इज्जत के लिए। कि भारत की इज्जत, ये 140 करोड़ देशवासियों की मर्यादा, इज्जत, और ये प्रधानमंत्री जी ने इन 9 सालों के अंदर दुनिया में को दिखा दिया कि दुनिया में भारत एक सशक्त राष्ट्र है। दुनिया को दिखा दिया G20 से कि भारत कितना शक्तिशाली और कितना प्रगतिशील देश बन गया है। अभी देखो, आप सब पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग नोकिया का मोबाइल, तो सैमसंग, तो किस का, मोटरोला, कौन कौन मोबाइल हम लोग खरीदते थे, जापान का, चाइनीज मोबाइल भी, और कहां का मोबाइल खरीदते थे। आज ये गर्व होता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कौन देश बना? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा देश उत्पादन करने वाला भारत बन गया मोबाइल का। क्या ये इससे रोजगार नहीं उत्पन्न हुआ? क्या हजारों लाखों को रोजगार नहीं मिला? ये रोजगार का सृजन हुआ। आज से 9 साल पहले मित्रों, आप सब भी बोफोर्स कांड हुआ था। हम सब तोप हो, फाइटर प्लेन हो, तरह तरह के सैनिक सामान हो, वो दुनिया के आगे हम लोग हाथ फैलाते थे। हमको याद है 1971 में जब लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका ने मना कर दिया था कि नहीं, भारत को हम कोई सैनिक सामान नहीं देंगे 1971 में। और रशिया से हमने लिया था, उसके दाम पर हमने लिया था। लेकिन आज इन 9 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है हर क्षेत्र में। और आज भारत में सैनिकों के सामान, युद्ध के सामान और बड़े बड़े फाइटर प्लेन भारत में बन रहे, और भारत में बन भी रहे। भारत तो अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा सेना में, हम दुनिया को भी दे रहे, युद्ध के सामान दुनिया को बेच रहे। क्या किसी ने कल्पना की थी? इतने छोटे से काल में इतना बड़ा काम हो जाएगा कि हम युद्ध के सामान खरीदते थे, हम बेचना शुरू कर दिए। अब वो पुराना भारत नहीं है, ये आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत है। ये भीख मांगने वाला, कटोरा पसारने वाला भारत नहीं है, ये अब देने वाला भारत बन गया है। और इसीलिए लगभग 119 देशों को वैक्सीन हमने दिया। हमने वो समय भी देखा था जब वैक्सीन आई थी, चाहे पोलियो का हो, हैजा, उस समय जो दुनिया अपने को सुरक्षित कर लेती थी, उसके 15-20 साल बाद भारत को वैक्सीन देते थे कि हमने अपने को सुरक्षित कर लिया, अब भारत को दे दो भाई। लेकिन अब ये मोदी का नया भारत है, ये दौड़ता हुआ भारत है, ये रुकने वाला भारत नहीं है। और जिस दिन दुनिया ने वैक्सीन का इजाद किया, उस दिन हमने वैक्सीन का इजाद किया, और एक नहीं 2 वैक्सीन का इजाद किया, और अपने 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन अपने नागरिकों को हमने दिया। दुनिया मान रही थी कि भारत में प्रलय आ जाएगा, करोड़ों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग तबाह हो जाएंगे, भारत आर्थिक रूप से टूट जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मोदी के उस संकल्प, मोदी जी के उस कहते हैं कि उस ऊर्जा ने जहां देश को बचाया, वहां दुनिया को भी बचाया। और देश में जब कोरोना आया तो 19 मार्च को ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और उन्होंने आगाह किया कि प्रहलाद जोशी जी को बुलाया और ओम बिरला जी को कि भाई संसद का सत्र चल रहा है, उसको तुरंत स्थगित करो, आने वाले 3-4 दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। तुरंत प्लान बना। प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन वैज्ञानिकों को छूट दी कि भाई कोरोना फैल रहा, भारत में भी आ सकता है। उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने तुरंत सारे वैज्ञानिकों को बुलाकर बैठक की। हमने वो समय भी देखा जब प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे गए थे वैज्ञानिकों, और वो जहां सीरम कंपनी है, और तीनों जगह। तो विपक्ष के साथियों ने कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मोदी जी कोरोना फैल रहा, मोदी जी हैदराबाद अहमदाबाद जा रहे हैं, लगता है ये वैक्सीन कहां से आएगी। लेकिन मोदी जी की उस ऊर्जा ने, उस संकल्प ने
अभी भी हमको याद है, आप पुराना अखबार, आप सब मीडिया के मित्रों उठा के देख लेना, उस समय का सारे विपक्षी को दलों ने मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाई थी। जिस तरह शौचालय का मजाक उड़ाया था, उसी तरह जब प्रधानमंत्री तीनों जगह जो विजिट किए थे तो उस पर मजाक उड़ाया था। और आज दुनिया ने देखा कि वैक्सीन का इजाद किया, तुरंत उन्होंने पैसा रिलीज किया और वैक्सीन का इजाद कर भारत के नागरिकों को बचाया। ये नया भारत है मित्रों, ये दौड़ता हुआ भारत है। हम सब बीमार पड़ते हैं, अपने बगल के मेडिसिन शॉप में जाते हैं, बोले एक क्रोसिन दे दो भैया, सेरोटिन दे दो। तुम उधार नहीं देता, मुफ्त तो छोड़ दो, उधार नहीं देता। अपने नागरिकों को, दुनिया में पहला ऐसा देश हुआ कि अपने नागरिकों को, हम सब मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं 5 लाख का, 10 लाख का, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए